कभी सायरा बानो शादीशुदा राजेंद्र कुमार पर फिदा थी। राजेंद्र कुमार के 3 बच्चे भी थे। इन दोनों ने कई फिल्में साथ में की थी, जिसमें आई मिलन की बेला सुपरहिट हो गई थी। इसके बाद कई फिल्में साथ में की तो दोनों को आपस में लगाव हो गया। सायरा बानो उस समय मुश्किल से 20 साल की थी, जबकि राजेंद्र कुमार 3 बच्चों के पिता थे। एक बार सायरा बानो का बर्थडे उनके घर में रखा गया था और सायरा बानो अपनी माँ से जिद कर रही थी कि पार्टी में राजेंद्र कुमार को भी बुलाया जाए। मजबूरन उनकी माँ को राजेंद्र कुमार को बुलाना पड़ा और फिर उसी दौरान दिलीप कुमार भी पार्टी में आए। कहानी ये थी कि सायरा बानो की मां नसीम बानो नहीं चाहती थी कि सायरा शादीशुदा राजेंद्र कुमार के साथ लव अफेयर करे। एक तो उनकी बॉलीवुड में बदनामी हो रही थी, दूसरे राजेंद्र कुमार हिंदू थे, सायरा बानो मुस्लिम, तो वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी हिंदू से शादी करे। इसी बीच उन्होंने दिलीप कुमार से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि आप सायरा बानो को समझाइए कि वो शादीशुदा राजेंद्र कुमार के पीछे ना पड़े। वो उनके प्यार में पागल हो गई हैं, जिद किए बैठी हैं कि उनको भी बर्थडे में बुलाइए। तो आपको बता दें, सायरा बानो 79 ईयर्स की हो गई है और आज उन्होंने अपने उस बर्थडे की तस्वीर शेयर की है इंस्टाग्राम पे, जिसमें राजेंद्र कुमार भी हैं और दिलीप कुमार भी, और सामने उनका केक रखा है और सायरा बानो बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। इस तस्वीर से कहानी ये शुरू हुई कि दिलीप कुमार ने उसी रात सायरा बानो को समझाया। कहा कि एक तो राजेंद्र कुमार तुमसे उम्र में भी बड़े हैं, हिंदू हैं, 3 बच्चों के पिता हैं, पहले से शादीशुदा हैं, उनका घर क्यों तोड़ना चाहती हो। तो ऐसे में सायरा बानो ने उनसे तपाक से कहा, ठीक है मैं उनका पीछा छोड़ दूंगी, आप मुझसे शादी करेंगे। दिलीप कुमार बिल्कुल उनके समझ में नहीं आया क्या बोलें, वो थोड़ी देर के लिए चुप रह गए। उन्होंने कहा मैं बाद में सोचकर बताता हूँ। कुछ दिनों तक उन्होंने सोचा, फिर उसके बाद उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। उस वक्त दिलीप कुमार की उम्र थी 44 साल, जबकि सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थी। उनको ये झिझक हो रही थी कि उनसे इतनी छोटी लड़की से वो कैसे शादी करें, लेकिन सायरा बानो की मां नसीम बानो हर हाल में चाहती थी कि सायरा और राजेंद्र कुमार का रिश्ता ख़त्म हो। इन दोनों ने कई सारी हिट फिल्मों में काम किया था, जिसमें आई मिलन की बेला एक बहुत बड़ी हिट हुई थी। इसके अलावा झुक गया आसमान फिल्म में भी दोनों साथ दिखे थे। तो ऐसे में फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों का प्यार हो गया और राजेंद्र कुमार भी सायरा बानो में बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि उनके 3 बच्चे थे, पत्नी, तो वो झिझक में थे। इसी बीच आपको बताएं कि फिर दिलीप कुमार ने जब कहा कि हाँ ठीक है मैं सायरा बानो से शादी के लिए तैयार हूँ, तो दोनों की शादी 11 अक्टूबर 1966 को हुई। ये शादी बहुत ग्रैंड लेवल पे हुई थी। दिलीप कुमार की बारात में राज कपूर थे, देवानंद थे, पृथ्वीराज कपूर थे, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर थे और बहुत ही ग्रैंड वेडिंग हुई थी। सायरा बानो दुल्हन बनकर दिलीप कुमार के घर आई थी। सायरा बानो एक लंदन में पली बढ़ी थी और दिलीप कुमार के घर में वो पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो फिर कुछ दिनों के लिए वो अपनी माँ नसीम बानो के ही घर में रहती थी। दिलीप कुमार उनके पड़ोस में रहते थे। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1941 को मसूरी में हुआ था। उनके पिता का नाम एहसान था। नसीम बानो और एहसान की वो इकलौती औलाद थी। 7 साल की जब थी सायरा बानो, तब देश में विभाजन शुरू हुआ और उनके पिता एहसान पाकिस्तान चले गए। वहीं उनकी माँ भी नसीम बानो जो है लंदन चली गई। लंदन में ही सायरा बानो की पढ़ाई लिखाई हुई और वहाँ वो दिलीप कुमार की फिल्मों के पोस्टर दिखा करती थी। उन्हें लगता था कि कभी वो भी दिलीप कुमार के साथ काम करे और उन्होंने जो दिल से चाहा वो इंडिया आकर पूरा हो गया। दिलीप कुमार के साथ सिर्फ काम करने की तमन्ना थी, लेकिन यहाँ उनकी दिलीप कुमार से शादी हो रही थी। उनके बचपन के वो क्रश रहे, उनकी फिल्मों के सेट पर जाकर वो शूटिंग देखा करती थी। दिलीप कुमार ने सायरा बानो को अपनी आंखों के सामने बड़े हुए थे देखा था। ऐसे में उनसे शादी करने से झिझक रहे थे, लेकिन नसीम बानो के समझाने पर वो मान गए। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई तो इनकी औलाद नहीं हो सकी। एक बार सायरा बानो प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो एक हादसे का शिकार हो गई। उसके बाद उनका बेबी पेट में ही मर गया। उसके बाद डॉक्टरों ने उनको बता दिया कि अब वो दोबारा मां नहीं बन सकती। इस वजह से दिलीप कुमार बहुत परेशान रहने लगे, दुखी रहने लगे, क्योंकि उनको एक औलाद की चाहत थी। कहा जाता है कि औलाद की चाहत में ही दिलीप कुमार ने एक बार दूसरी शादी कर ली थी। आसमा नाम की पाकिस्तानी महिला के साथ उन्होंने शादी रचा ली थी।
कुछ सालों तक आसमा के साथ उनका रिश्ता रहा। उस दौरान सायरा बानो बहुत नाराज़ थी उनसे, और बाद में दिलीप कुमार को पता चला कि आसमा ने उनको फंसाया है और उनको ट्रैप किया गया। बाद में उन्होंने आसमा को तलाक दे दिया और वापस अपनी पत्नी सायरा बानो के पास आ गए। सायरा बानो और दिलीप कुमार ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। सायरा बानो ने अपने पति की बहुत देखभाल करी, और 2021 में 7 जुलाई की वो तारीख थी जब दिलीप कुमार चल बसे। उनके जाने के बाद से सायरा बानो बहुत दुखी रहीं। 1-1.5 साल तक तो उन्होंने किसी से बात तक नहीं की। अक्सर वो उनकी याद में रोती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि दिलीप कुमार का बांद्रा में जो बंगला है, उस बंगले को तोड़ करके अब वहाँ 11 मंजिल की इमारत बनेगी, एक लग्जरियस अपार्टमेंट बनेगा। साथ ही दिलीप कुमार के नाम का एक म्यूजियम भी वहाँ बनाया जाएगा।